अंग्रेजी बोलने के लिए एक बहुत ही जरूरी हथियार जो आपके पास होना ही चाहिए वो है शब्दों का भंडार। शब्द अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे, साथ ही आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो शब्द जो बहुत जरूरी हैं आपके अंग्रेजी बोलने के लिए, उन शब्दों की क्लास कराने की जिम्मेदारी मेरी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जोरदार अंग्रेजी बोलने के लिए शब्दों के ऊपर बेस्ड आज की क्लास होने वाली है। पूरी की पूरी क्लास जो है वो मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स बताऊंगी, साथ ही उनका मतलब बताऊंगी, उनका उच्चारण भी बताऊंगी, और सबसे जरूरी चीज उनका इस्तेमाल भी बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ शब्दों को जानना काफी नहीं, उनका इस्तेमाल जानना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी पिछले कुछ दिनों से, और मैं अभी ठीक हूँ भगवान की दया से। आप लोगों के विशेस के वजह से मैं ठीक हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस कि मैम जल्दी ठीक हो जाइए और मैम आपकी सेहत अच्छी रहे और वगैरह वगैरह, जो भी मैसेजेस आपने कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पर आपने किए हैं, आपने टेलीग्राम पर मुझे मैसेजेस किए हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अभी मैं ठीक हूँ एंड रिकवर कर रही हूँ, एंड आई होप मैं अब से रोज क्लासेस आपके ले पाऊँ, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं रोज ही क्लासेस ले पाऊँ। पर बीच में अगर एक आध दिन थोड़ी तबीयत नासाज रहती है, उसके लिए माफ़ी। इतने दिन क्लासेस आपके डिसकंटिन्यू हो गई, उसके लिए भी रियली रियली सॉरी। बट हाँ, अब हम लोग वापस आ चुके हैं, मैं वापस आ चुकी हूँ। अब हम करेंगे बिल्कुल से बाउंस बैक दोबारा से और बढ़िया तरीके से अंग्रेजी सीखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है अधिकतर या ज्यादातर। जब आप अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं तो आप उसकी जगह पर अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे शब्द मोस्टली का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द मोस्टली का। जैसे ज्यादातर मैं घर का बना खाना खाती हूँ। ज्यादातर मैं घर का बना खाना खाती हूँ। मोस्टली आई ईट होम मेड फूड। मोस्टली आई ईट होम मेड फूड। होम मेड का मतलब क्या होता है? जो घर पे बना हुआ हो, राइट। कुछ यानी कि सम का आप इस्तेमाल करेंगे जब आप कहते हैं ना कि कुछ। वाक्य में इस्तेमाल करते हैं हम लोग हिंदी वाक्य में कि कुछ ऐसा कुछ वैसा, है ना। तो सम का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। कैसे इस्तेमाल करेंगे? कुछ काम करो, डू सम वर्क। कुछ काम करो, डू सम वर्क। कोई भी या कोई इस्तेमाल कर लेंगे शब्द एनी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल होगा शब्द ANY। एनीज को पढ़ते हैं आपकी सुविधा के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर आपको उच्चारण जो है वो दे रखा है, तो प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए, राइट। एनी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? कोई भी काम करो, डू एनी वर्क। कोई भी काम करो, डू एनी वर्क। थोड़ा या छोटा सा इस्तेमाल होगा लिटिल। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा लिटिल का। मैं थोड़ा चिंतित हूं, आई एम अ लिटिल वरिड। मैं थोड़ा चिंतित हूं, आई एम अ लिटिल वरिड। बहुत या ज्यादा इस्तेमाल करेंगे शब्द मच का। MUCH मच। ये कुछ ज्यादा हो गया, दिस इज टू मच। कोई ऐसी चीज जब हो जाती है जिसकी उम्मीद आपको बहुत ज्यादा नहीं थी, पर वो चीज हो गई और वो टॉलरेट आप नहीं कर पा रहे हो, तो कई बार होता है ना, कह रही है बहुत ज्यादा हो गया, हाँ मतलब दिस इज टू मच, बहुत इतना नहीं बोलना था, बहुत ज्यादा बोल दिया। इस तरीके की बातें होती है ना कि इतना गुस्सा नहीं करना था, बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, मतलब दिस इज टू मच। पूरा का पूरा या पूरे इस्तेमाल करेंगे शब्द होल का। WHOLE। इसको होल पढ़ती हैं और इसका इस्तेमाल कुछ यूं होता है, मुझे पूरी कहानी पता है, आई नो द होल स्टोरी। मुझे पूरी कहानी पता है, आई नो द होल स्टोरी। आगे, आगामी या अगला इस्तेमाल करेंगे शब्द नेक्स्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द नेक्स्ट का। फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं शब्दों का कलेक्शन। शब्द जो कि बहुत जरूरी हैं जब आप अंग्रेजी बोलना चाहें, उसी के ऊपर बेस्ड आज की क्लास है, जहां पर मैं आपको कुछ शब्द करा रही हूं, उसका मतलब, उनका उच्चारण और उनका इस्तेमाल, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है।
क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, ऐप बी बैंकर की लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने अभी तक ऐप के प्रीमियम कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाकर के बी बैंकर इंग्लिश ऐप को अभी डाउनलोड करें और वहां पर जो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच है जिसकी प्राइस है 2499, वो ऑफर के तहत अभी दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 299 पर। तो आप इस ऑफर का ज़रूर से फ़ायदा उठाएं, जाएं प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड करें और इस कोर्स को अपने लिए अभी बुक करें। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं हमारी ई बुक्स को लेना, जैसे कि ग्रामर की, टेंस की, 1000 शब्दों वाली, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स वाली ई बुक और साथ ही बेसिक प्लस वाली, तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर www.इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप सारी की सारी ई बुक्स को ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फ्री क्लास से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो या आपको ई बुक से संबंधित कोई क्वेरी हो आपकी या कोई समस्या आप फेस कर रहे हो तो आप ये 7004119526 वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप से संबंधित कोई जानकारी या कोई समस्या आपको हो रही हो तो 6206110902 इस वाले नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। समय की मर्यादा का ख्याल रखें और बाकी आपकी हेल्प करने के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है लगभग के लगभग, तकरीबन या करीब करीब, जिसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द नियरली। किसका इस्तेमाल होता है? नियरली शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे दोपहर के करीब करीब 2:30 बजे हैं। इट इज़ नियरली 2:30 PM। दोपहर के करीब 2:30 बजे हैं। इट इज़ नियरली 2:30 PM। अनेक, बहुत या बहुत सा इस्तेमाल होता है मैनी। किसका इस्तेमाल हो रहा है? मैनी। मेरे पास कई किताबें हैं। आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास कई किताबें हैं। आई हैव मैनी बुक्स। कुछ इस्तेमाल करेंगे शब्द फ्यू का, FEW, फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास कुछ पेन है। आई हैव फ्यू पेन्स। मेरे पास कुछ पेन हैं। आई हैव फ्यू पेन्स। कई या अनेक इस्तेमाल करेंगे शब्द सेवरल का। इसका इस्तेमाल होगा वह कई बार आया। ही केम सेवरल टाइम्स। वह कई बार आया। ही केम सेवरल टाइम्स। बहुत या बहुत बहुत, कभी किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है शब्द वेरी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखिए नॉर्मली भी आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, करेक्ट। किसी को बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, किसी को बोलते हैं किसी को बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, है ना। किसी को आप सिर्फ थैंक यू कहते हैं, किसी को थैंक यू वेरी मच कहते हैं। आप खुद बताइए इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक सिंपल है जहां पर आपने फॉर्मेलिटी की, आपको वहां पर ज़रूरत थी तो आपने कह दिया भाई थैंक यू, ठीक है। अगर आप कहीं पर बोलते हैं थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच, इसका मतलब होता है आप तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप शुक्रिया कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? जोर डाल रहे हैं। तो वहां पर वेरी शब्द का इस्तेमाल जो है वो करना है। किसका है या किसका इस्तेमाल करेंगे शब्द हुज का। ये किसी की बिलोंगिंग यानी कि किसी की चीज़, कोई किसी चीज़ किसी की है, इस बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह कलम किसकी है? हुज इज दिस पेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग कलम के मालिक को ढूंढ रहे हैं, करेक्ट। हम लोग कलम के मालिक को ढूंढ रहे हैं। हुज इज दिस पेन, ये कलम किसकी है? हुज इज दिस पेन। कौन या कौन से इस्तेमाल करेंगे शब्द विच का, WHICH, विच। जैसे आपका बैग कौन सा है? विच इज़ योर बैग। यहाँ पर जब आप किसी सामान की बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पर बैग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विच शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। बस, पर्याप्त या काफ़ी। जब कोई चीज़ जो है वो पर्याप्त है, वो काफ़ी है, वहाँ पर शब्द इस्तेमाल होता है इनफ का। जैसे बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। जैसे क्या बोलते हैं? बहुत हो गया, अब से मैं ये काम करूँगा, है ना। आज नहीं पढ़ा, कल से पढ़ूंगा, तो इनफ इज़ इनफ, है ना। यहाँ पर इस्तेमाल होता है कि बहुत टाइम पास हो गया भाई, अब तो पढ़ाई करनी है। इस तरीके के सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनफ इज़ इनफ, राइट। मुश्किल से या शायद से ही हार्डली शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं शायद ही उसे जानता हूँ, आई हार्डली नो हिम। मैं शायद ही उसे जानता हूँ, आई हार्डली नो हिम। प्रत्येक या हर एक इस्तेमाल करेंगे शब्द ईच का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ईच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आप में से हर एक
यहाँ आओ, ईच वन ऑफ यू कम हियर, आप में से हर एक यहाँ आए, ईच वन ऑफ यू कम हियर। ओन, OWN, ओन इसको पढ़ रहे हैं, ये अपना या खुद का, जब आप किसी अपने चीज की बात कर रहे होते हैं तो ओन शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे यह मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार, ये मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार। अ लॉट ऑफ, बहुत सारा या बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं अ लॉट ऑफ। जैसे मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। जब आपके पास कोई चीज़ बहुत सारी हो, आपको खुद को भी लग रहा हो कि बहुत सारी चीज़ है भाई मेरे पास, वहाँ पर अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। आधा या आधी इस्तेमाल करेंगे शब्द हाफ का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हाफ। जैसे इसे आधे में काटे, कट इट इन हाफ, इसे आधे में काटे, कट इट इन हाफ। बाद इस्तेमाल होगा शब्द आफ्टर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। एट इस्तेमाल करेंगे शब्द पर के जगह पर। किसका इस्तेमाल करेंगे? पर के जगह पर एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहते हैं ना, मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, आई एम एट द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, आई एम एट रेलवे स्टेशन। नीचे इस्तेमाल करेंगे शब्द डाउन का। जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग डाउन, मैं नीचे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग डाउन। अगला शब्द है द्वारा, जहाँ पर इस्तेमाल करेंगे शब्द बाई का। और ये मतलब बोलचाल में तो द्वारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इस्तेमाल से का होता है, पर मतलब जो है ना वो सेम होता है, इसी वजह से उसके जगह पर भी बाई का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बस से जा रहा हूँ, आपने ये आज तक कभी नहीं कहा होगा कि मैं बस द्वारा जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी में भी कई बार कई जगहों पर बोलचाल के लैंग्वेज में जो शब्द यूज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ना कि जो शुद्ध शब्द होते हैं उनका। करेक्ट। सेम उसी तरीके से अंग्रेजी में भी होता है, क्योंकि अंग्रेजी भी क्या है? एक लैंग्वेज है, तो आपको उस चीज को यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जब आप मैं बस से जा रहा हूँ कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है बैक ऑफ द माइंड कि ये आप बस द्वारा जा रहे हैं, राइट। तो अंग्रेजी में आई एम गोइंग बाय बस, आई एम गोइंग बाय बस। ऊपर यानी कि अप शब्द का इस्तेमाल होगा, वह उठकर खड़ा हुआ, ही स्टूड अप, है ना, जैसे बैठा हुआ था, ठीक है, तो वो खड़ा हो गया, तो ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, है ना, ही स्टूड अप। में इस्तेमाल करेंगे शब्द इन का। अंदर आइए, कम इन, अंदर आइए, कम इन। बंद इस्तेमाल होगा शब्द OFF, ऑफ का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। उसने एक दिन की छुट्टी ली, ही टुक अ डे ऑफ, he took a day off। पर या में इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का। जैसे पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। के लिए इस्तेमाल करेंगे शब्द फॉर का। जैसे वह उसके लिए खाना बनाती है, शी कुक्स फॉर हिम, वह उसके लिए खाना बनाती है, शी कुक्स फॉर हिम। से इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑफ का। मेरे से आगे चलो, वॉक अहेड ऑफ मी, यहां पर ऑफ का इस्तेमाल से के तौर पर हो रहा है, राइट, वॉक अहेड ऑफ मी। अगला है को या पर इस्तेमाल होता है शब्द TO, टू का। जैसे हवाई अड्डे पर जाएं, गो टू द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर जाएं, गो टू द एयरपोर्ट। तक इस्तेमाल करेंगे शब्द टिल का। मैं गर्मियों तक इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट टिल समर, मैं गर्मियों तक इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट टिल समर। ऊपर इस्तेमाल करेंगे शब्द ओवर का। ये हमारे ऊपर है, इट इज ओवर अस, ये बात हो रही है ऐसे चीज की जो आपके सर के ऊपर है, मतलब ऊपर में है और सरफेस टू सरफेस कोई कांटेक्ट नहीं है, वहां पर ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पंखा, पंखा हमारे सर के ऊपर होता है पर हमारे सर को छूता नहीं है, ठीक है, तो वहां पर ओवर का इस्तेमाल किया जाएगा ऐसी जगहों पर। ओके। के जरिए इस्तेमाल होगा शब्द थ्रू का। जैसे हम इस योजना के जरिए या इस योजना के माध्यम से हमें सफलता मिलेगी, वी विल गेट सक्सेस
through this plan. We will get success through this plan. बाहर यानी कि out शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बाहर जाओ और खेलो, go out and play. बाहर जाओ और खेलो, go out and play. About के बारे में, about के बारे में, उसके बारे में क्या, what about him, उसके बारे में क्या, what about him. विरुद्ध इस्तेमाल होगा शब्द अगेंस्ट का, किसका इस्तेमाल करेंगे, अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे. आप उसके खिलाफ क्यों हैं, वाई आर यू अगेंस्ट हिम, आप उसके खिलाफ क्यों हैं, वाई आर यू अगेंस्ट हिम. पार इस्तेमाल करेंगे अक्रॉस का, किसका इस्तेमाल करेंगे, अक्रॉस का. ये इस्तेमाल होता है ऐसी जगहों पर जब आप किसी एक किनारे से किसी दूसरे किनारे, किसी एक छोर से किसी दूसरे छोर की ओर जा रहे हों. ये नदी हो सकती है, ये हवा आपका रास्ता हो सकता है, ये ब्रिज का एक हिस्से का दूसरे हिस्से की ओर जाना हो सकता है, राइट. तो इस तरह की जगहों पर अक्रॉस शब्द का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हाईवे के उस पार आओ, कम अक्रॉस द हाईवे. तो जैसे ही आपने अंग्रेजी में अक्रॉस शब्द का इस्तेमाल कर लिया, ये क्लियर हो गया कि आप एक एंड से हाईवे के, मतलब इस तरफ से आप उस तरफ जाने की बात कर रहे हैं, राइट. हाईवे के उस पार आओ, कम अक्रॉस द हाईवे. एज इसका मतलब होता है जैसा, जैसा आप कहें, एज यू से, जैसा आप कहें, एज यू से. अंदर इस्तेमाल होगा शब्द विदिन का, किसका इस्तेमाल करेंगे, विदिन का. मैं एक दिन के भीतर मैं कार्य पूरा कर दूंगा. विदिन वन डे आई विल कंप्लीट द टास्क. विदिन वन डे आई विल कंप्लीट द टास्क. जब तक इस्तेमाल होगा अंटिल का, डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, या जब तक डॉक्टर न आए तब तक इंतजार करें. वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स. वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स. इनटू इस्तेमाल करेंगे शब्द में का, कार में जाओ, गेट इनटू द कार. कार में जाओ, गेट इनटू द कार. के बगल में इस्तेमाल करेंगे शब्द बिसाइड का, मेरे पास बैठो, सिट बिसाइड मी. मेरे पास बैठो, सिट बिसाइड मी. पहले यानी कि बिफोर, बारिश शुरू होने से पहले बाजार जाएं, गो टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग. वेरी कॉमन सेंटेंस, मेरे आपके हम सबके घर में बोला जाता है ना. बारिश शुरू होने से पहले बाजार जाएं, गो टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग. के बिना इस्तेमाल होगा शब्द विदाउट का. जैसे मैं बिना चीनी के चाय लेता हूँ, आई टेक टी विदाउट शुगर. विदाउट किसके विदाउट, चीनी के बिना, है ना. तो विदाउट शुगर. नमक के बिना विदाउट सॉल्ट. दूध के बिना विदाउट मिल्क. करेक्ट. आप इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे. बिहाइंड यानी कि पीछे इस्तेमाल होगा, वो अपार्टमेंट के पीछे था, ही वॉज बिहाइंड द अपार्टमेंट. वो अपार्टमेंट के पीछे था, ही वॉज बिहाइंड द अपार्टमेंट. ऊपर यहाँ पर अवव का इस्तेमाल होगा. कब, जब कोई एक चीज आप बता दोगे उसके ऊपर की बात होगी. जैसे ऊपर हस्ताक्षर करें, साइन अवव. अब आपने देखा होगा चेक वगैरह में क्या होता है, नाम लिखा रहता है आपका, अगर आपका चेक है तो, ठीक है. और सिग्नेचर आपको उस नाम लिखे हुए के ऊपर करने के लिए कहा जाता है, करेक्ट. तो वहां पर अवव शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब नीचे कोई बेस हो और उसके ऊपर काम करने के लिए कहा जाए. ओके. नीचे बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे. चाबियां फर्श की चटाई के नीचे हैं. द कीज आर बीनीथ द फ्लोर मैट. बिलो यानी कि के नीचे. मेरा कमरा नीचे ही है, माई रूम इज जस्ट बिलो. मेरा कमरा नीचे ही है, माई रूम इज जस्ट बिलो. बढ़ते हैं आगे. के भीतर इस्तेमाल करेंगे इनसाइड का. किस शब्द का इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा शब्द इनसाइड का. कमरे के भीतर आ जाइए, कम इनसाइड द रूम. कमरे के भीतर आ जाइए, कम इनसाइड द रूम. तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत सारे शब्दों को सीखा जिसका इस्तेमाल हमें रोजमर्रा की लाइफ में पड़ता है. अब थोड़ी सी ऐप के बारे में जानकारी दे दूं. वो सारे लोग जो पहली बार प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे अपने फोन पर, उनको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, राइट.
आप अगर पहली बार ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। इस वाले पेज में आपको कुल 4 फील्ड दिखेंगे। आपका नाम भरने को बोलेगा, मोबाइल नंबर भरने को बोलेगा, ईमेल डालने के लिए बोला जाएगा और कोई एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। पासवर्ड कुछ ऐसा सेट करेंगे 6 डिजिट का या लेटर्स का, जो आपको याद रहे, जो आसान हो। ये सारे काम जैसे ही आपने कर लिए आप रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने रजिस्टर बटन पर क्लिक किया आप रजिस्टर हो चुके हैं ऐप में। आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। इस पेज पर आपको नीचे होम दिखेगा, कोर्सेज दिखेगा और ऑनलाइन टेस्ट दिखेगा। आपको कोर्सेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस। तो एज ऑफ नाउ आपको रिकॉर्डेड क्लास पर ही क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? रिकॉर्डेड क्लास पर ही क्लिक करना है आपको। हो जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको ये इमेज दिखेगी जिसमें आपको बैच की सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या कोर्स है, कैसा है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आप व्यू नाउ को क्लिक करेंगे, नहीं तो इमेज पर ही टच करेंगे। ठीक है। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर। इस वाले पेज पर आपको बैच की डिटेल्स, यानी कि जो कोर्स आप ले रहे हैं उसकी क्या डिटेल्स है, जैसे कि ये प्रीमियम स्पोकन का बैच है, इसकी वैलिडिटी 6 महीने की है, इसमें बेसिक से आपको कराया जा रहा है, टॉपिक वाइज कराया जा रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके पास में आपको दिखेगा डेमो। फिर आपको क्लासेस पर क्लिक करना है। क्लासेस पर जैसे ही आपने क्लिक किया आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको पी क्लास 1, पी क्लास 2, पी क्लास 3 ऐसे करके बहुत सारे क्लासेस 60 क्लासेस तक खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ दिखेगा। आपको क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पर आपको दिखेगा कि कोर्स की प्राइस है 2499 और नीचे कूपन लिखा हुआ रहेगा BB22। आपको कूपन पर टच करना है। जैसे ही आप कूपन पर टच करोगे आपका कूपन अप्लाई हो जाएगा और 2499 कट करके 299 हो जाएगा। जैसे ही ये हुआ आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब पर क्लिक करते के साथ आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो है यहाँ पर 299 लिखा हुआ है या नहीं। अगर 299 लिखा हुआ है मतलब आपका कूपन अप्लाई हो गया है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो वापस से आपको सेम प्रोसेस करना होगा और कूपन अप्लाई जरूर करना होगा। राइट। इसके बाद इस पेज पर पहुंचने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट करोगे। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी कार्ड से कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, जो भी आप यूज करते हो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी वॉलेट के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपने पेमेंट किया, लीजिए आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन होते के साथ जहां पर भी आपको पी क्लास 1, पी क्लास 2 ये दिख रहा था और सामने अनलॉक नाउ दिख रहा था, वो सब अब स्टार्ट नाउ बन चुका है। देखिए स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ बन चुका है। राइट। अब ये स्टार्ट नाउ हो जाने के बाद आपकी क्लासेस तो भाई चलने लगेंगी। उसके साथ ही आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है। पीडीएफ आप क्लास पीडीएफ में जाकर के क्लिक करेंगे तो वहां पर पी क्लास 1 पीडीएफ, क्लास 2 पीडीएफ, 3 पीडीएफ, 4 पीडीएफ ऐसे करके आपको सारा दिखेगा। उसके सामने व्यू नाउ का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप व्यू नाउ पर क्लिक करेंगे आपका पीडीएफ आपके लिए ओपन हो जाएगा और आप आराम से रिविजन कर सकते हैं। पीडीएफ में ही आंसर्स भी होंगे सबसे लास्ट में, जिस क्लास में होमवर्क होंगे उस क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो फ्री क्लास या ई बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। बार बार कहती हूँ समय का जरूर ध्यान रखेंगे, है ना।
इसके अलावा आप अगर हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के हमारी सारी ई बुक्स ले सकते हैं। आप ले सकते हैं हमारी ग्रामर की कैप्सूल की ई बुक, बेहतरीन ई बुक है। ग्रामर अगर आपको हार्ड लगती है, इस ई बुक को लेने के बाद आपको ग्रामर से प्यार होने वाला है, तो आप इस ई बुक को ज़रूर ले लें। साथ ही हमारी 1000 शब्दों वाली किताब वाली ई बुक, टेंसेस की फुल कॉन्सेप्ट ई बुक, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और मिनी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक, ये सारी की सारी ई बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी उस वाली वेबसाइट पर, जहाँ पर आप जा करके अपने लिए ये सारी की सारी ई बुक्स को ले सकते हैं। राइट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और इसके साथ ही टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर को सेव कर लीजिए ताकि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकें, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकें। राइट, इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।